परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आवाज आ रही है भाई? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ। फिर एक बार परमेश्वर की सन्मुख में आने के लिए हम सब एक छोटा सा झुंड होकर उनके सन्मुख में बैठकर वचन को मनन करने के लिए और उन वचन में से आत्मिक सच्चाई जो होते हैं उनको सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक बहुमूल्य अवसर दोबारा एक बार प्रदान किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे पिछले मेरे मैसेज में हमने देखे थे, वही चैप्टर है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स का, प्रेरितों के काम, 9वीं चैप्टर। उसका हमने मैसेज की मूल आधार के रूप में 31 वचन पढ़े थे। कोई प्रिय भाई दोबारा मुझे वही वचन पढ़कर सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 9वीं आयत का 31वां वचन, 9वीं अध्याय का 31वां वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हाँ, जब मैंने ये मैसेज शुरू किया था, इनमें गौर से देखने वाली बात अनेक होते हैं, लेकिन हमने दो बात को हाथों में ली थी, दो बातों को ऊपर मनन कर रहे थे। वो बात है कलीसिया बढ़ती गई और कलीसी उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया में लोग बढ़ना और उन लोगों की आत्मिक उन्नति होना दोनों परमेश्वर का सर्वप्रथम इच्छा है। कलीसिया में दिन प्रतिदिन लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करता था। दिन प्रतिदिन दुनिया की विभिन्न जगहों में से आज भी कलीसिया बढ़ती जा रही है। आज भी कलीसिया बढ़ती जा रही है। गांव गांव में प्रचार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने कलीसियाओं में लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, उनकी सबकी आत्मिक उन्नति होना भी बहुत जरूरी होता है। कलीसिया की आत्मिक उन्नति का मतलब कलीसिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन में आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। कलीसिया की आत्मिक उन्नति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति जो है वही कलीसिया की आत्मिक उन्नति बनेगी। जब हमने कुछ कैरेक्टर्स इसी चैप्टर में से, उस जमाने में पहले सदी में कलीसिया में ऐसे लोग थे, उन लोगों के कारण उस जमाने की कलीसिया की जो आत्मिक उन्नति है बहुत अच्छा था। उसी प्रकार यदि आज भी हमारे कलीसिया में लोग होते हैं तो आज भी वही आत्मिक उन्नति संभव हो सकता है। कलीसिया में लोगों की आत्मिक उन्नति परमेश्वर की सबसे प्रथम इच्छा है। इसलिए हमने दो व्यक्तियों के बारे में हमने पहले पढ़ा था। एक अनन्यास के बारे में पढ़ा था, वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। उनमें से हमने सीखा था परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर रहना है। अनन्यास परमेश्वर की आवाज सुना, अपने व्यक्तिगत विचारों को दूर करते हुए साउल के पास गया। जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए बोला वही किया। कलीसिया में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो परमेश्वर की आवाज सुने और उन आवाजों के आज्ञाकारी होकर जिंदगी पर चले। अपने विचारों के ऊपर ना, अपने सुनी हुई बातों के ऊपर ना, केवल परमेश्वर की आवाज को पहचान कर उस आवाज के आधार पर अपने जीवन को चलाए, कोई आज्ञाकारी होता है। दूसरी हमने देखा था साउल के बारे में, जो कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। बाद में कलीसिया में लोगों को जुड़ने वाला एक व्यक्ति बना था। प्रभु यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति समझकर वो ये सब कुछ कर रहा था। अपने मन को शांति, अपने मन को स्वयं शांति देते हुए काम सब कर रहा था, कलीसिया को सता रहा था। लेकिन रास्ते में उन्हें प्रभु यीशु मसीह मिले थे। उनके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उनका मन में परिवर्तन हुआ, उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, इसलिए उनकी सारे कार्य में परिवर्तन आया। वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में धारण किया। उसके बाद हम उनके जीवन में से दिख रहे थे, वो आत्मिक जीवन में बलवंत प्राप्त करता गया
और दिन प्रतिदिन सिनगोग में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और उनको उद्धारकर्ता के रूप में दृष्टांत कर कर बात किया था। आज की कलीसिया में शारीरिक ताकत से रहने वाला नहीं चाहिए, हमें आत्मिक ताकत में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रचार करने वाला व्यक्तियों की बहुत जरूरत है। आत्मिक फल, आत्मिक ताकत में चलने वाला व्यक्तियों की जरूरत है। ये दो व्यक्तियों को देखा था। आज हम जो देखने वाले हैं वो तीसरा व्यक्ति है। मैं बहुत पसंद करता हूं इस व्यक्ति को पर्सनली। मैंने सोचा था एक दो बातों में कंप्लीट कर ले, नहीं, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा अच्छा सा ही हम समझेंगे। बरनबास, द मैन विद द अपलिफ्टिंग वर्ड्स, यानी उसके बारे में हम इसी चैप्टर में, 9वीं चैप्टर में 26 से लेकर 28 तक यदि कोई पढ़ेंगे तो मुझे बहुत फायदा रहेगा। 26 से 28 तक, 9वीं चैप्टर का 26 से 28 तक। वो उनके यरूशलेम में पहुंचकर, हाँ बढ़ो भाई। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहां एक साउल है, दूसरा प्रभु का मानने वाले चेले लोग हैं। यरूशलेम में हो रहा है। अब साउल उद्धार प्राप्त किया है, उसके मन में परिवर्तन हो गया, उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। वो पुराने रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता में आ गया। अपने पुराने सारे मनुष्यत्व को हटाकर प्रभु यीशु मसीह के जरिए उनके जीवन में मिला हुआ उस नया मनुष्यत्व को धारण किया हुआ एक साउल है। लेकिन लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है। लोगों की नजर में अभी भी वो पुराने साउल है। कारण क्या है? उनके मन में वो परिवर्तन को वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में हुआ उस परिवर्तन को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? उनका विश्वास थोड़ा कमजोर था। जो मुझे बदलने वाला प्रभु किसी को भी बदल सकता है। मैं बहुत बड़ा दारूड़ा था, बहुत बड़ा दारूड़ा, और मेरा एजुकेशन बहुत 7वीं तक पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूं। यदि मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो किसी की भी जीवन में परिवर्तन वो ला सकता है। वही है हमारा विश्वास। हमारे सामने जो खड़ा हुआ है उस व्यक्तिगत के ऊपर नहीं है, बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है हमारा विश्वास। वो लोग अपने नजर का साथ दे रहे हैं। देखो मेरा प्रिय भाइयों बहनों, नजर का साथ दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं रही है वहां। सो साउल इस तरफ खड़ा है, इस तरफ कौन खड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले चेले खड़े हैं। तो पौल कौन है? वो भी एक चेला है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति है। जीवन में प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट किया हुआ एक व्यक्ति है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक दूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज भी हम अनेक लोगों को ऐसा देख सकते हैं, अनेक लोगों को हम देख सकते हैं। भाषा हमें दूर खड़ा कर देता है, जाति हमें दूर खड़ा कर देता है, हमारा स्टेटस हमें दूर खड़ा कर देता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमारा पढ़ाई हमें दूर कर देता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत दूर कर देता है। मेरा कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको मेल मिलाप करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम जिस कल्चर को फॉलो करते हैं प्रभु यीशु मसीह की कल्चर को फॉलो करते हैं। हम किस भाषा बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह की भाषा बोलते हैं। हमारा सोच उनकी समान है, हमारा जीने के तरीका उनसे बताए हुए रास्ते पर है। हम सब भाई बहन है। ये सोच उन्हें दूर कर कर खड़ा रखा है दोनों। क्यों? उनके बीच में कौन आ रहा है? बरनबास।
वो क्या काम कर रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है वही काम कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है, उन दोनों के बीच में खड़ा है, साउल के और उन चगले लोगों के बीच में खड़ा है। शैतान बहुत खतरनाक काम करता है, एक्यूज करता है। शैतान बहुत एक्यूजर है। जब पवित्र वचन में हम जब पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड बट एक्यूजर ऑफ द ब्रदर। इसका मतलब है वो दुनिया को तो धोखा देता है, लेकिन हमारे भाई बहनों को क्या करता है? दोष लगाता है। हमें धोखा तो नहीं दे सकता, शैतान हमें धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब हमें किस प्रकार दोष लगाकर हमें अलग करता है। ये चेले लोग उनके ऊपर दोष की नजर से देख रहे हैं, दोष लगाते हुए देख रहे हैं। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। स्वर्ग में ऐसा होता है, मान लो हम सब भाई बहन है, प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, फिर भी हमारा जीवन में कभी कभार छोटा सा गलती हो जाता है। मना नहीं कर सकते, कोई मना नहीं कर सकता है। तब शैतान क्या करता है? परमेश्वर के सन्मुख में, देखो तुमने जीवा को उद्धार दिया है ना, इनको तुमने बोला था धार्मिक व्यक्ति है ये, देखो ये क्या गलत कर रहा। जब वहां खून मेरे लिए मध्यस्थ करता है, मेरे लिए सूली पर अपना पवित्र खून बगाया हुआ प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर अपने हाथों को उस निशानों को दिखाते हुए बताता है, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने जीवा के लिए पवित्र खून बगाया, मेरा खून निर्दोष है, दोष नहीं लगा सकते हो आप, कोई दोष नहीं लगा सकते हो उनके ऊपर, उनके लिए मैंने मेरा पवित्र खून बगाया। शैतान वहां कुछ नहीं कर पाता उस पवित्र खून के सामने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किसी भी भाई को दोष नहीं लगा पाएगा, किसी भी बहन को दोष नहीं लगा पाता है। लेकिन हम इस दुनिया में रहते हुए कितने दोष लगाते हैं, अपने प्रिय भाइयों के ऊपर कितना दोष लगाते हैं, अपने प्रिय बहनों के ऊपर कितना दोष लगाते हैं। ये दोष हमें दूर करता है। शैतान इसी तरीके से आज भी कलीसियाओं को, हर एक व्यक्तिगत जीवन को दूर करता ले जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बरनबास को मैं पहचानता हूं। यहाँ बरनबास उन दोनों के बीच में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में किया हुआ उस महान बलिदान को याद करते हुए वहां वो बात करता है। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। उसके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह है, बोलता है, उस महान बलिदान को याद दिलाता है। आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थ करता है। यहां बरनबास ऐसा एक नजर आता है, मान लो अगर इस समय में मध्यस्थ नहीं किया होता तो पौल जैसा एक महान व्यक्ति कहां हो जाता था मेरा प्रिय भाई। और दूसरी बात यह है, मुझे प्रेरित क्या हुआ, जब बरनबास बातें कहता है, वहां की जो चेले लोग जो होते हैं उनके बात को मान लेते तुरंत। मीन्स ही वॉज हाईली रिगार्डेड। उनकी बातों के ऊपर भरोसा, उनकी बातों के ऊपर भरोसा। दूसरी बात देखना, एक दो लोगों के बीच में मेल मिलाप का काम करने वाला एक व्यक्ति है। दूसरा, जो वो कहता है उसके ऊपर तुरंत वो भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन उसके आधारित पर है। जैसा कोई व्यक्ति होता ना, उसका बोल ऐसा बोला, ये व्यक्ति अगर बोलेगा तो सही होगा यार, है ना। हम बोलते हैं अरे ये व्यक्ति अगर बोलेगा तो सही होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जीवन उसके आधारित पर होता है, उसकी जीवन उसके आधारित पर होता है। बरनबास कहते हैं वो लोग मान लिया उन बातों को। क्यों? क्योंकि ही वॉज हाईली रिगार्डेड। उसने एक जीवन में, क्योंकि वो दूसरों के लिए सोचने वाला एक व्यक्ति था, क्योंकि वहां जो लोग रहते थे हर एक व्यक्ति बरनबास को अच्छी तरीके से जानते थे। पौल को नहीं जानते थे, लेकिन बरनबास को अच्छी तरीके से जानते थे। पौल बरनबास की हृदय को अच्छी तरीके से जानते थे। उसके हृदय के बारे में देखने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 4 चैप्टर 4 निकालना, थोड़ा लंबा है, 32 से बढ़ना, 32 से 32 से 37 तक पढ़े। कोई बात नहीं, क्योंकि समय निकल गया। 4 का 32 से लेकर 37 तक। हाँ पढ़ो भाई। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था।
उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। 36, 37 भी पढ़ना ब्रदर, यही है सब मूल्य। अगला 2 वचन पढ़ लो, 36 और 37। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। प्रभु की नाम की महिमा को, वो ये लेवी था। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र कलाम में पढ़ते हैं, लेवी हमेशा लेता था, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट लेवी को हम देखते हैं। अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ बेचकर क्या किया? सब कुछ बेचकर दे दिया मेरे भाइयों बहन। वो उसकी दिल को दिखाता, देने की मन रखने वाला एक व्यक्ति था। इसका मतलब स्वार्थपन उनके जीवन में नहीं था मेरे प्रिय भाइयों बहन। दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता था, दूसरे व्यक्तियों के लिए ज्यादा सोचता था। अपने गलीसिया में रहने वाले गरीब भाई बहनों के बारे में सोचने वाला एक व्यक्ति था। जो अपने स्वार्थ नहीं रखता है, उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए तरस खाने वाला, प्रेम से भरा हुआ एक दिल था। बड़ा दिल वाला ये काम कर सकता है, छोटा मोटा दिल वाला वो कोई नियम नहीं था कि आपका चीजें बेच दें, वहां जाकर पैसा दे दें। आज भी दान करने के लिए कोई नियम नहीं है हमारा गलीसियाओं में, जितने भी दे सकते हैं। यदि आपके मन है तो 5 रुपया भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। दान देने के लिए हमारा मन, दिल की जरूरत है। दिल स्वार्थता से भरा हुआ होता तो हम कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इस आदमी की बोली हुई बातों पर उन्होंने माना, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति स्वार्थ नहीं था। बिल्कुल वो सब जानते थे, बिल्कुल स्वार्थ नहीं था उनकी हृदय में, कभी भी स्वार्थपन नहीं था। अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, सब कुछ उनके पास अच्छा सा वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, उसके पास थोड़ा सा जमीन था, वो थोड़ा भी दे दिया। कल के लिए कोई सोच नहीं था उनके मन में, क्योंकि वो जानता था प्रभु मुझे चलाएगा, प्रभु मुझे चलाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, इसलिए उनकी बातों को मानते थे। यदि आप भी इसी प्रकार रहते हैं, आपकी बातों को भी वैल्यू होता है। स्वार्थपन जिसके दिल में नहीं है, वो जो बात कहता है वो बात माना जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहन, हमारे जीवन में स्वार्थपन से भरा हुआ हम दूसरे को कभी भी उपदेश नहीं दे सकते हैं। यदि मेरा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ, मैं दुनिया की भलाई के लिए क्या कर सकता हूं? स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। स्वार्थ से जो बाहर आता है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को पीछे इसलिए करता हूं मेरे जीवन में कुछ होना ना, पोटेंशियल, मेरे संपूर्ण ताकत को प्रभु यीशु मसीह बाहर लेकर आता है जब मैं दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाऊं, तब आकर वो निकाल कर लेके आता है। और तीसरी एक बात मुझसे ये, इसीलिए उनकी बातों को वैल्यू था। एक्ट्स चैप्टर 11 और 24 निकालना, 11 और 24, एक्ट्स चैप्टर 11 का 24। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। उसका एक वचन दिया हुआ, ये वचन को मैं कोट करके, पवित्र आत्मा और विश्वास, विश्वास को छोड़ दो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी था, इसलिए उनकी बात की वैल्यू। इसका मतलब शरीर की अभिलाषाओं में जीने वाला एक व्यक्ति नहीं था, आत्मा की नियंत्रित जीवन जीने वाला एक आदमी था। एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की आधार पर हम सब पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि साइमन ने भी पतरस के पास आकर बोला था, मैं पैसा देता हूं, ये पवित्र आत्मा मुझे दे दो। क्यों? कोई अद्भुत काम करने के लिए। लेकिन कभी भी हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करना जरूरी है,
लेकिन वो नहीं है। स्पिरिट फील्ड का मतलब क्या है? आत्मा से भरा हुआ आदमी का मतलब क्या है? आत्मा से नियंत्रित होना। हम आत्मा को स्वयं नियंत्रण करना चाहते हैं, स्वयं नियंत्रण करना। मेरे पास आत्मा आओ, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे परमेश्वर की सारे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। लेकिन वो पवित्र आत्मा कैसा रहना है? मेरे बात सुनकर मैं जैसा कहता हूं उसी प्रकार मेरे साथ रहना जरूरी है। दैट इज फर्स्ट कंडीशन वी पुट, है ना? यही हम रखते हैं। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कभी भी नहीं जाते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण का मतलब क्या है? शरीर को बलिदान देते हुए आत्मिक नियंत्रित एक जीवन जीना है। ये व्यक्ति ही वॉज अ टोटल स्पिरिचुअल मैन, आत्मा से भरा हुआ। आत्मा से भरा हुआ मतलब मेरा सोच आत्मा से भरा हुआ, मेरा दिल आत्मा से भरा हुआ, मैं जो कार्य करता हूं वो सब आत्मिक उन्नति के लिए बाहर आने वाला कार्य हो। यही है आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति। जो पेंटिकोस्टल लोग करते हैं वो नहीं, आज थोड़ा आत्मा मिला, आत्मा के लिए कल प्रार्थना करेंगे एकदम भर जाएगा, वैसा कुछ नहीं। आत्मिक नियंत्रण यही है। आत्मिक से भरना का मतलब यही है। इस प्रकार जीवन अगर हम जिए, आत्मा से हमारा जीवन क्या होता है? नियंत्रित होता है। इसलिए उसका जीवन, और एक वचन उसी का 11 का 25 से 30 तक पढ़ ले, पूरा ही पढ़ ले। थोड़ा जल्दी से मैं कदम कर दूंगा। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में एक भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। बस 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 ओके, इधर देखो, ये हम देखते हैं शाऊल को उन्होंने क्या किया? यरूशलेम से दोबारा दर्शीस भेज दिया था। दर्शीस उसका जन्म भूमि है, वहां चला गया था। उसको ढूंढ कर जाता है, उसको ढूंढ कर जाता है और उसको वापस अपने साथ लेकर चलता है। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में उपदेश करते हुए चलते हैं। पाउल मुझे लगता है, स्कॉलर्स भी यही कहते हैं, ये जो हिब्रू किताब लिखा ना, उसमें जितनी गहरी बातों ने प्रीस्ट के बारे में बताया वो सब उसने किसकी प्रेरणा से सीखा था? बरनबास की प्रेरणा से सीखा था। हमारे जीवन, हमारे सगे भाई बहनों की जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला एक जीवन होना जरूरी है। आज कोई कलीसिया में नहीं आया, अरे वो उसको चाहिए तो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कल मीटिंग क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा तो देख लेंगे, नहीं है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कर्तव्य है ना मेरे प्रिय भाइयों का। हमारा जीवन के जरिए प्रेरणा मिलना चाहिए। हमारे सगे भाई बहनों को हमारे जीवन एक एग्जाम्पल जीवन होना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए। सो कलीसिया में ऐसे भी व्यक्तित्व का जरूरत है, बरनबास जैसा, 2 लोगों के बीच में खड़ा होकर मेल मिलाप करने वाले, बड़ा दिल वाला, स्वार्थ नहीं है उसके दिल में, है ना? दूसरे के जीवन को प्रेरणा देने वाला एक जीवन, इस प्रकार जीने वाला यदि कलीसिया में होता तो वो कलीसिया सचमुच आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ेगा। हम भी ऐसा बदलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे, प्रार्थना। धन्यवाद। और 4 कैरेक्टर्स है, वो आने वाला क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।